सबसे पहले कहानी हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फर्जी ड्रग्स केस में फंसाने से जुड़ी। कल ही हमने आपको बताया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि 2 अक्टूबर 2021 को एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में कुछ अधिकारियों ने आर्यन खान को फर्जी केस में फंसाने की साजिश रची। उसे कॉर्डेलिया क्रूज नाम के जहाज से उसके 2 दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे उनके पिता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की साजिश थी और इसके लिए कई संदिग्धों को जानबूझकर छोड़ दिया गया। आर्यन खान और उसके 2 दोस्तों को 26 दिन गिरफ्तार कर रखा गया। उन्हें जमानत का हाईकोर्ट तक विरोध किया गया, लेकिन अंत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान के खिलाफ तथ्य न मिलने के आधार पर उन्हें और उनके दोस्तों को जमानत दे दी। इसी के मद्देनजर हुई विजिलेंस की जांच से जुड़ी रिपोर्ट में समीर वानखेड़े, सुपरिंटेंडेंट विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। अब इस मामले में कुछ और सनसनीखेज डिटेल सामने आ रहे हैं। इनके मुताबिक आर्यन खान को हिरासत में लेने के बाद उनके पिता शाहरुख खान को आर्यन का एक ऑडियो भेजा गया जिसमें वो कह रहा है कि पापा मैं कस्टडी में हूं, प्लीज हेल्प मी। इस ऑडियो के साथ आर्यन की सेल्फी भी शाहरुख खान को भेजी गई ताकि वो डर जाएं और बेटे को छुड़ाने के लिए वसूली की रकम भर दें। इस पूरी साजिश में कुछ और लोगों की भी भूमिका थी। एक शख्स था सैमुअल डिसूजा, जो नशीली दवा एलएसडी से जुड़े 2 मामलों में पहले कई बार गिरफ्तार हुआ है। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उसने सैमुअल डिसूजा की मदद से और उसके एवज में उससे 10 लाख रुपए घूस ली। बाद में डिसूजा वानखेड़े का मुखबिर और वसूली एजेंट बन गया। फर्जी ड्रग्स प्लांट करने में वानखेड़े ने डिसूजा का इस्तेमाल किया, यह सब अब पता चल रहा है। एक अन्य शख्स सुनील पाटिल ने एनसीबी को पता चला और यह पता चला उनसे कि कॉर्डेलिया क्रूज पर एक बड़ी पार्टी हो रही है और क्रूज में कुछ बड़े लोग भी हैं। ऐसे में सैमुअल डिसूजा ने वानखेड़े को भानुशाली और किरण गोसावी नाम के 2 लोगों से मिलवाया। वानखेड़े ने मनीष भानुशाली और गोसावी को क्रूज पर बड़ा कैच पकड़ने का जिम्मा दिया। बड़ा कैच यहां आप समझ ही रहे हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बात हो रही है। एनसीबी ने तब शिप पर छापा मारकर 27 लोगों की एक लिस्ट बनाई। इसमें आर्यन खान का कहीं जिक्र भी नहीं था। इसके बाद एक फोन कॉल से वानखेड़े को आर्यन के आने का पता चला। इसे देखते हुए समीर वानखेड़े ने 27 लोगों की लिस्ट छोटी कर 10 नाम कर दिए। बाकी लोगों को बिना कागजी कार्रवाई के जाने दिया गया। जैसे ही आर्यन खान क्रूज पर आया, उसे पकड़ लिया गया। एनसीबी ने उसका फोन कब्जे में ले लिया ताकि वो अपने घर फोन ना कर पाए। आर्यन के साथ उसके 4 दोस्त थे, लेकिन चरस सिर्फ अरबाज के पास मिली। अरबाज ने अपने पहले बयान में कहा कि आर्यन के पास ड्रग्स नहीं थी और ना ही उसने ड्रग्स का सेवन किया। इसके बावजूद समीर वानखेड़े की सहमति से आर्यन के परिवार से वसूली का खेल शुरू हुआ। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र। आर्यन खान के सामने किरण गोसावी को एनसीबी अधिकारी की तरह पेश किया गया। सोचिए, फर्जी एनसीबी अधिकारी किरण गोसावी आर्यन को घसीटता हुआ लेके आया, फिर उसके साथ जबरन सेल्फी ली गई और उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया गया। इस ऑडियो में कहा गया है कि पापा मैं कस्टडी में हूं, प्लीज हेल्प मी। किरण गोसावी को बाद में एनसीबी ने इस मामले में पंच विटनेस यानी कि पंच साक्षी बनाया था, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके सामने पुलिस या एनसीबी ने कार्रवाई की हो। सोचिए, एक आदमी पहले अपने आप को एनसीबी अफसर की तरह दिखा रहा है और उसके बाद उसको आई विटनेस बना दिया गया। वो सेल्फी खींच रहा है, वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। इतना फर्जीवाड़ा। गोसावी की भूमिका इस पूरे मामले में बहुत ही संदिग्ध रही है, जो बाद में सामने भी आई। आर्यन को पकड़ने के बाद समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान तक बात पहुंचाने के लिए उसकी मैनेजर पूजा डडलानी का नंबर जुटाया। फिर आर्यन की सेल्फी और उसका ऑडियो मैसेज पूजा डडलानी तक भेजा गया। यह बताया गया कि आर्यन ने ड्रग्स लिए हैं, फोन से ड्रग पेडलर्स से जुड़े चैट मिले हैं और जब उसका मेडिकल कराया जाएगा तो उसमें ये सारी बातें निकल कर के आएंगी। समीर वानखेड़े को लगा कि मेडिकल कराने से बचने के लिए
तुरंत ही कोई डील हो जाएगी, तुरंत एक डील स्ट्राइक होगी, पैसे मिलेंगे, फिर छोड़ देंगे। पूजा डडलानी को यह डील बताई गई। यह डील थी 25 करोड़ रुपए वसूली की। कहा गया अगर सौदा ना हुआ तो आर्यन के पास ड्रग्स भी दिखाए जाएंगे। दबाव का असर दिखा। 25 करोड़ का सौदा 18 करोड़ में तय हुआ। उसी रात पूजा डडलानी ने किरण गोसावी को 50 लाख रुपए कैश में दे दिए। अगली सुबह यह पता चला कि किरण गोसावी एनसीबी का अधिकारी है ही नहीं, तो गोसावी ने 38 लाख रुपए वापस कर दिए। कहा कि बाकी 12 लाख वानखेड़े के पास चले गए हैं, अब वापस नहीं मिलेंगे। वानखेड़े का इरादा था कि 25 करोड़ मिल गए तो आर्यन को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन डील पर अमल नहीं हुआ तो आर्यन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। फर्जीवाड़े के सबूत छुपाने के लिए विजिलेंस जांच से पहले तमाम सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई। जो डीवीआर होता है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होती है, वो अलग कर दिया गया। फर्जी कहानी गढ़ने वाले सभी आरोपियों के फोन खाली कर दिए गए ताकि सबूत ना मिले, लेकिन फॉरेंसिक जांच से एनसीबी ने सारे सबूत फिर इकट्ठा किए। 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज फिर जुटाए गए। डिलीट की गई चैट्स भी हासिल की गई और उससे समीर वानखेड़े की पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र सबके सामने अब आ गया है। और फिर कोर्ट से क्लीन चिट हो गई। समीर वानखेड़े और उसके साथ साजिश रचने वाले बाकी 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दायर हो चुकी है। देखना आगे यह है कि कार्रवाई क्या होती है। लेकिन आप जरा सोचिए कि इतने मीडिया ग्लेयर के बीच में, लगातार कैमरे, इस सब के बीचों बीच एनसीबी के कुछ लोग इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं और परिवार पर दबाव डाल रहे हैं। ऑडियो मैसेज, ऑडियो टेक्स्ट, वीडियो टेक्स्ट, उसके अलावा फोटो, ये सारी चीजें भेज करके। इतना हौसला बुलंद था। ऐसे अफसरों के साथ क्या किया जाना चाहिए? यह सवाल हम सबको सोचना है।